फ्रेंड्स, इमेजिन अ टाइम जब भारत अंधविश्वास, जाति भेद और सामाजिक असमानता में डूबा हुआ था। फिर आते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं बैक टू द वेदास, एक ऐसी आवाज़ जो धर्म को नए दृष्टिकोण से समझती है और जो समाज के मूल ढांचे को झटका देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पॉलिटिकल सेज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बोल्ड और विजनरी रिफॉर्मर की, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1824 से 1883 के बीच भारत के समाज और धर्म को एक नए रूप में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उनके जीवन का एक मिशन था, पहला सुपरस्टिशंस को ख़त्म करना, कि जो सुपरस्टिशंस है इनको ख़त्म कर दो, वैदिक रिलीजन की शुद्धता को वापस लाना और भारतीय समाज को जागरूक और समर्थ बनाना। और सबसे खास बात, उन्होंने ये सब संन्यास लेके किया, बिना किसी राजनीति के, सिर्फ सच के लिए उन्होंने ये सब किया। स्वामी जी मानते थे कि असली धर्म वो है जो समाज को उठाता है, जिसमें लॉजिक हो, इंसानियत हो और सच्चाई हो। उस समय का सोचिए, भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, क्रिश्चियन मिशनरी का प्रचार और दूसरी तरफ हिंदू समाज में जाति प्रथा, अंधविश्वास और स्त्री विरोधी सोच थी। और इसी समय स्वामी जी का संदेश था कि वेदों में ही असली ज्ञान है, आइडल वर्शिप गलत है, शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वो महिला हो या वो शूद्र हो। तो उनका फोकस सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था, वो एक सामाजिक क्रांति लाने वाले सन्यासी थे। सो इन टुडेज लेक्चर हम समझेंगे स्वामी दयानंद की लाइफ जर्नी, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम स्टोरी के वे में से अच्छे से सब बहुत ही ईजीली समझ लेंगे। उनका विजन और आर्य समाज का गठन हम समझेंगे, उनकी सोच जो आज भी रिलेवेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं स्वामी दयानंद के जीवन के सफ़र की। तो एक आम ब्राह्मण लड़के से बन गए वैदिक रिवॉल्यूशन के पायनियर। उनका जन्म हुआ था 1824 में, तनकारा जो गुजरात में है। एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और उनका नाम था मूल शंकर तिवारी। बचपन से ही वो बड़े बड़े धार्मिक थे, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि लोग एक मूर्ति के सामने भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो मूर्ति कुछ कर ही नहीं पा रही। और फिर उनकी बहन की मृत्यु ने उनका जीवन हिला डाला। उन्होंने सवाल उठाए, क्या सच में हम सही रास्ते पर हैं? और तब उन्होंने घर छोड़ दिया, एक सन्यासी का जीवन चुना और निकल पड़े सत्य की तलाश में। उनकी तलाश पूरी हुई जब उनकी मुलाकात हुई स्वामी विराजानंदा से, एक कठोर गुरु जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान से रूबरू कराया। और यहीं से स्वामी दयानंद का मिशन शुरू हुआ, वेदों की शुद्धता को वापस लाना। 1875 में उन्होंने स्थापित किया आर्य समाज इन बॉम्बे, एक ऐसी आंदोलन जो था समाज सुधार, वैदिक रिवाइवल और राष्ट्रीय चेतना का मिलन। उनका लिखा हुआ ग्रंथ सत्यर्थ प्रकाश एक धमाका था। उसमें उन्होंने चैलेंज किया था अंधविश्वास को, जाति प्रथा को और धर्म के नाम पर होने वाले प्रचार को। ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि सोशल अवेकनिंग का मैनिफेस्ट बन गया। तो दोस्तों, एक इंसान जिसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ सच और समाज के बेहतर कल के लिए। आगे के सेगमेंट में हम देखेंगे उनकी पर्सनालिटी और इम्पैक्ट, जिन्होंने देश को बदलने की हिम्मत की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती की पर्सनालिटी और क्वालिटीज़ की, जो उन्हें एक सिंपल संत से एक पावरफुल रिफॉर्मर बनाती है। सबसे पहली बात, वो एक एब्सोल्यूट ट्रूथफुल थे। मतलब झूठ जो होता है उनके लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। उनका मंत्र था सत्य ही ईश्वर है। वो फियरलेस थे, ना तो वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से डरे, ना ही वो ब्रिटिश सुप्रियोरिटी से डरे। उनकी सोच थी रैशनल और लॉजिकल।
उन्होंने ब्लाइंड फेथ, मूर्ति पूजा, मीनिंगलेस रिचुअल्स को ओपनली रिजेक्ट किया। और उनका जीवन वो तो बिल्कुल सिंपल डिसिप्लिन था। कोई शो ऑफ नहीं, कोई लग्जरीज नहीं, सिर्फ सेवा और सुधार के लिए जीवन समर्पित। लेकिन हाँ, इतनी बोल्ड थिंकिंग उन्हें बनाती थी एक कंट्रोवर्शियल फिगर। कुछ लोग उनकी इज्जत करते थे तो कुछ उनसे खफा भी रहते थे, लेकिन सब मानते थे कि स्वामी दयानंद वॉज क्लियर, करेजियस एंड कमिटेड। दोस्तों, अब समझते हैं स्वामी दयानंद का समय कैसा था, क्योंकि अगर हम किसी भी रिफॉर्मर को समझना चाहते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं 19th सेंचुरी के इंडिया पर। तो ब्रिटिश रूल उस टाइम पीक पर था। अंग्रेज़ी हुकूमत सिर्फ राज नहीं कर रही थी, बल्कि भारतीय सोच को भी बदलना चाहती थी। वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश स्कूल्स और क्रिश्चियन मिशनरीज़ का प्रचार तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज का हाल भी कुछ खास नहीं था। सोसाइटी टूट चुकी थी। जाति प्रथा, अंधविश्वास और अनपादता के बोझ तले, और महिलाओं के साथ होती थी भयंकर असमानता। ना शिक्षा का हक, ना स्वतंत्रता। हाँ, कुछ मूवमेंट्स जैसे ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज शुरू हो चुके थे, लेकिन सुपरस्टिशन इतने गहरे थे कि समाज सोचने से भी डरता था। और तब आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का बोल्ड और क्लियर वॉइस। बैक टू द वेदास, वुमेन राइट्स, यूनिवर्सल एजुकेशन और एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवादी चेतना का मैसेज। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों से टकरा गए, एक तरफ हिंदू धर्म की ऑर्थोडॉक्सी से और दूसरी तरफ ब्रिटिश के कल्चर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। उनका मैसेज एक थॉट रिवॉल्यूशन था। न सिर्फ धर्म को सुधारना है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय सोच को जगाना है। तो दोस्तों, जैसे हर सच बोलने वाले के साथ होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। कंजर्वेटिव पंडित लोग उनसे खफा थे, क्योंकि वो मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और रिवाजों को ओपनली चैलेंज कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और कुछ ब्रिटिश सपोर्टर्स भी उनके खिलाफ थे, क्योंकि उनका मैसेज नेशनलिज्म और धार्मिक जागरण का था। वो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि फिजिकल अटैक का भी शिकार बने। उन पे कई बार हमले हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और सबसे दुख की बात, 1883 में उनकी मौत हो गई। उन्हें एलिजेडली जहर दे दिया गया बाय अ कुक, जो उनके विरोधियों से मिला हुआ था। लेकिन दोस्तों, उनका संकल्प, उनकी हिम्मत और उनका सत्य का रास्ता कभी नहीं टूटा। मर गए लेकिन झुके नहीं। स्वामी दयानंद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका बनाया हुआ आर्य समाज, जो बना एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर मॉडर्न हिंदुइज्म और एजुकेशन प्रमोशन का। उनके विचारों ने इंस्पायर किया था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और तो और यंग रिवॉल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह को भी। उनका फेमस स्लोगन था एक, इंडिया फॉर इंडियंस, जो आगे चल के भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक पावरफुल कॉल बन गया। उन्होंने जो आइडियाज़ दिए, जैसे स्वराज, इक्वालिटी और रेशनैलिटी, यही तो बने भारत की मॉडर्न अवेकनिंग का फाउंडेशन। तो उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, आर्य समाज। और उनसे इंस्पायर कौन हुए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरीज। उनका एक मेन स्लोगन था इंडिया फॉर इंडियंस। उन्होंने आइडियाज़ दिए स्वराज, इक्वालिटी और रेशनैलिटी जैसे, जो भारत की मॉडर्न अवेकनिंग के फाउंडेशन भी बने। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती सिर्फ एक धार्मिक सुधारक नहीं, वो एक असली सोशल रिवॉल्यूशनरी थे। जब भारत कॉलोनियल रूल और अपनी ही प्रॉब्लम्स के बीच फंसा हुआ था, तब उन्होंने आवाज़ उठाई सत्य पे, वैदिक ज्ञान पे, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय गौरव के लिए। उनकी टीचिंग्स आज भी हमें गाइड करती है, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए। तो चलिए उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम भी अपने समाज को बेहतर बनाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।